अस्सलामु अलैकुम। आज हम बना रहे हैं फ़िश कौरमा। तो फ़िश कौरमा बनाने के लिए हमें मछली चाहिए होगी। यहाँ पर मैंने ली है 1.25 किलो और इसे अजवाइन और नमक जो है वो मछली वाले खुद ही लगा देते हैं। एक्स्ट्रा से मैंने नहीं लगाया क्योंकि ये 2 दिन से फ्रिज में रखी हुई थी फ्रीज़र वाले खाने में, और इसको नमक जो है वो पहले ही लगाया हुआ था, अजवाइन भी, तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो बस हमने इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। 1 कप स्लाइस किए हुए प्याज थे, इन्हें मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया। तो अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे 1 कप पानी शामिल करके। अब हमने मछली को फ्राई करना है, तो उसके लिए 1 कप कुकिंग ऑयल मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है। इसे हल्का सा गर्म कर लिया। अब हम इसमें मछली के पीसेस डालते चले जाएंगे। आपने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, सिर्फ इतना ही डालना कि दोनों साइडों से अच्छे से कलर आ जाए। तो 1 कप ऑयल था जो मैंने इसमें शामिल किया। 5 से 7 मिनट आपने एक साइड को पका लेना है ताकि इस पर खूबसूरत सा कलर आ जाए। इसको फ्राई करने का मकसद यही है कि फ़िश की जो बोटी होती है वो टूटे ना, क्योंकि हमने इसका कौरमा बनाना है, तो इसलिए इसे फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। इससे इसकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरीके से माशाल्लाह से हमारी फ़िश जो है फ्राई हो चुकी है। इसी तरीके से हमने बाकी के पीसेस को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब इन पर खूबसूरत सा कलर आ जाए तब आपने कुकिंग ऑयल में से निकाल लेना है। तो अब हम इसे अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे और बाकी के पीसेस को भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। आंच आपकी मीडियम होनी चाहिए। तो जिस तेल में हमने मछली को फ्राई किया था उसी में ही हमने कौरमा तैयार करना है। तो मैंने जो ऑयल था उसे छान लिया था और कढ़ाई में डाल दिया छान कर। अब मैंने इसमें डाली हैं 3 सब्ज़ इलायचियाँ। आंच आप मीडियम रखिए, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। इसमें 1.5 खाने का चम्मच मैं शामिल कर रही हूँ चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक। इसे हमने सिर्फ इतना ही भूनना है कि इसका जो पानी होता है, जितना भी मॉइस्चर होता है, वो ख़त्म हो जाए और इस पर थोड़ा सा कलर आ जाए इस तरीके से। तो लहसुन और अदरक हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हमने इसमें चॉप की हुई चंद सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। तो ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच बनती हैं चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें। ये बुलेट ग्रीन चिलीज़ हैं, तीखी वाली जो नहीं होती, जायके वाली होती हैं, वो वाली हैं ये। तो 1 से 2 मिनट हमने इन्हें पकाना है ऑयल में। तो 1 से 2 मिनट पका लेने के बाद अब हम इसमें 1 कप टमाटर का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। इसका छिलका मैंने उतार लिया था और बाद में मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया। तो 3 से 4 मिनट मैंने इसको पका लिया अच्छे से। अब हम इसमें तमाम मसाले ऐड कर देंगे। 1.5 चाय का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच डाला है नमक का, 1 चाय का चम्मच लिया है सुरख मिर्च पाउडर का, और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी का। गरम मसाला अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें डाल लेने के बाद 2 खाने के चम्मच भरकर हमने इसमें पानी के शामिल कर देने हैं ताकि मसाला हमारा जल ना जाए। तो 2 खाने के चम्मच पानी इसमें शामिल कर दिया हमने। अब हमने 2 से 3 मिनट इसे मीडियम आंच पे पकाना है ताकि मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो पका लेने के बाद अब हमने इसमें प्याज का पेस्ट डाल देना। जो प्याज मैंने आपको पहले दिखाए हुए थे उनका मैंने पेस्ट बना लिया था 1 कप पानी डालकर। तो अगर आप ज़्यादा ग्रेवी वाला सालन चाहते हैं तो आप 1 कप पानी इसमें शामिल करें। अगर नहीं ज़्यादा ग्रेवी वाला सालन पसंद आपको तो आप आधा कप पानी डालकर इसका पेस्ट बना लीजिए। तो 5 मिनट के लिए हमने इसे कवर कर दिया था। तो ये देख लीजिए ऑयल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है। बस आंच आपने मीडियम रखनी है क्योंकि ये फिर उछल उछल कर आपके ऊपर गिरता है। 1 कप हमने इसमें पानी का शामिल कर दिया। अब हमने साथ ही जो मछली के पीसेस फ्राई किए हुए थे वो इसमें शामिल कर देने हैं तमाम के तमाम। तो जब आप मछली के पीसेस डालने लगें तो आंच आपने दम वाली कर देनी है, क्योंकि मसाले के जब बबल्स बनते हैं नीचे आंच जो तेज़ होगी वो आपके हाथ पर छिंटे पड़ेंगे। तो 5 मिनट के लिए हमने इसे कवर करके पका लिया एक साइड को। अब हम इसकी साइडें जो है वो चेंज कर देंगे और साइडों को चेंज कर लेने के बाद मज़ीद 5 मिनट कवर करेंगे इसी तरीके से पकाकर। फिर आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना क्योंकि मछली के पीसेस अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। बस आपने कवर कर देना इसे 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद। तो मछली के तमाम पीसेस जो हैं वो अंदर तक कुक हो जाते हैं। इनका कच्चापन जो था वो ऑयल में भी ख़त्म हो गया वगैरह ख़त्म हो गई इसकी स्मेल जो थी। अब मैंने इसमें 1/4 चाय का चम्मच डाला है गरम मसाला पाउडर और 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाल रहे हैं। तो पहले अगर आप डालेंगे तो सालन जो है वो आपका काला पड़ जाएगा। तो एंड पे डालिए, इससे फ्लेवर भी अच्छा होगा और सालन भी आपका काला नहीं पड़ेगा। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया आप इसके ऊपर डाल दीजिए और चूल्हा जो है वो बंद कर दीजिए। 5 मिनट के बाद ये देख लीजिए मैंने इसे कवर कर दिया था 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जितना भी ऑयल था वो ऊपर आ चुका है। अब हम इसे सर्व करते हैं। आप कौरमे को नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और उबले हुए चावलों के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा, सर्दियाँ आ रही हैं।
اگر ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔